हेमंत छाया वाटिका लेकर आया है फार्म हाउस की अनुपम श्रृंखला। प्रस्तावित स्मार्ट सिटी बस स्टैंड से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर। ये दुनिया बदलने लगी है। यहाँ पर जनता हास्य कलाकारों को गंभीरता से और देश के राजनेताओं को मजाक में लेने लगी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया की एक स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। एक खुरई विधानसभा क्षेत्र में पूर्व सरपंच की घर में घुसकर कुछ बदमाश हथियारों से निर्मम हत्या कर देते हैं और वो पूर्व सरपंच हैं खुरई विधानसभा क्षेत्र के नेता और इंडियन कांग्रेस कमेटी के सक्रिय सदस्य अशोक चौबे जी। उसी के लिए यहाँ पर इंडियन कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता और इंडियन कांग्रेस कमेटी के कई पॉलिटिकल लीडर यहाँ सागर के पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने के लिए आते हैं और पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया जाता है कि पुलिस आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, क्योंकि अभी लगभग 3 से 4 दिन हो चुके हैं और आरोपियों को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। तो आइए बात करते हैं यहाँ के नेताओं से कि पुलिस अधीक्षक से बात करने के बाद में पुलिस अधीक्षक ने इनसे क्या बोला है। अभी हमारे साथ में कांग्रेस के नेता अरुणोदय चौबे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जी, थैंक यू। आज आप है ना पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आए हैं, किस मुद्दे को लेकर आए हैं और क्या बोला है पुलिस? देखिए, हमारे एक तो विधानसभा क्षेत्र खुरई के अंतर्गत ग्राम सागौनी आता है, वहाँ के कई बार रहे हुए सरपंच अशोक चौबे की हत्या हुई, निर्मम हत्या कर दी गई। हमारी पार्टी के सदस्य भी हैं वो रहे और अभी तक क्योंकि 1 तारीख का मामला है, 5 दिन हो गए, पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है। तो इसी संदर्भ में हम लोग एसपी महोदय के पास आए थे कि शीघ्र कार्रवाई की जाए, क्योंकि खुरई विधानसभा क्षेत्र में असामाजिक तत्वों के हौसले बहुत बुलंद हैं। वहां पे राजनीतिक संरक्षण है उन्हें, इसलिए उनके हौसले बुलंद हैं। पर इस बात पे हमें ये बात भी हमने रखी थी, एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जो पहले रहा वो अब नहीं रहेगा, या इस तरह की बात अब नहीं होगी। आप हमें बताइए और हम शीघ्र ये प्रयास कर रहे हैं कि कई विपक्ष पार्टी के नेता मतलब ये बात उठा रहे हैं कि कोई राजनीतिक हत्या भी हो सकती है। अब देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही ये तय होगा कि वो राजनीतिक मामला है कि नहीं, पर वहाँ पर राजनीतिक संरक्षण जरूर है बदमाश लोगों को। सर, मैं एक और पूछना चाहता हूँ, अशोक चौबे जी लगातार सरपंच भी रह चुके हैं वहाँ की 3-4 बार से, उनकी लोकप्रियता उनके क्षेत्र में कितनी थी ज्यादातर खुरई विधानसभा में? 3 बार से वो सरपंच रहे हैं, वो बहुत लोकप्रिय थे और चूंकि वहाँ पे 3 बार से बीजेपी के विधायक हैं और वो कांग्रेस से सरपंच रहे और इस बार भी पूरे बांदरी क्षेत्र वो उनके अपने क्षेत्र में, सागौनी क्षेत्र में उनका वो निर्विरोध सभी लोग उनको चाहते थे और उनको फिर से सरपंच बना दिया था। तो इससे हमें ऐसा लगता है कि कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण ही उनकी हत्या हुई है। अशोक चौबे जी हमारे रिश्तेदार भी थे और कांग्रेस के 3 बार से लगातार सरपंच थे और जिन पंचायती राज पंचायत चुनाव के समय में जिस प्रकार से उनकी संदिग्ध हत्या की गई है, वो निश्चित रूप से बहुत एक दुस्साहसी काम है। और जब मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री के क्षेत्र में अगर एक जनप्रतिनिधि की हत्या होती है तो बहुत चिंतनीय, लाइन ऑर्डर का बहुत बड़ा चिंतनीय विषय हो जाता है। और आज हम लोग सारे जिला, शहर और ग्रामीण कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए थे और अगर 3-4 दिन में, ऐसे तो पुलिस अधीक्षक महोदय हम लोगों से कह रहे हैं कि हम लोग अपराधी को गिरफ्तार कर लेंगे, और अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तो हम लोग बांदरी बंद का 13 तारीख को हम लोग बांदरी बंद का आह्वान कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में कांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष और जिला शहरी अध्यक्ष रेखा चौधरी जी, शहरी ग्रामीण के अध्यक्ष स्वदेश जैन जी, जिनको हम गुड्डू भैया के नाम से जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। इसके बारे में ये बोलेंगे, जो अशोक चौबे जी उनकी व्यवहारता और जो है 3 बार जो है से लगातार सरपंच, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है संदिग्ध चीजें आ रही हैं, क्योंकि अभी तक हत्यारों का जो है कोई पता नहीं लगा। ऐसे अचानक में आके और उनकी हत्या होना कहीं ना कहीं एक जो है संदिग्ध चीज होती है। उसी बात को लेकर आज हम जो है
पुलिस अधीक्षक महोदय के पास हम शहर कांग्रेस, जिला ग्रामीण कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी, हमारे पूर्व विधायक उस क्षेत्र के अरुणोदय चौबे जी, जो उपाध्यक्ष भी हैं हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, हमारे कार्य अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी, मतलब पूरी समूची कांग्रेस इस बात को लेके आई है कि ये आप जांच करें और दोषियों को गिरफ्तार करें। जब तक दोषी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो मतलब एक प्रश्न चिन्ह लग रहा। आज 4 दिन हो गए, हत्या जैसा मामला, उसी बात को लेकर हम लोग आए हैं और पुलिस अधीक्षक महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि शीघ्र एडिशनल एसपी स्वतः उस जांच में लगे हुए हैं और उसका जल्द जो है निष्कर्ष निकलेगा। मैम, कहा जाता है कि अशोक चौबे जी बहुत सक्रिय नेता रहे हैं कांग्रेस के और उनका वर्चस्व भी उनके क्षेत्र में काफी था, तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोकप्रिय थे वो अपने क्षेत्र। देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि वो काफी सक्रिय थे और 3 बार सरपंच होना अपने आप में इस बात को प्रूव करता है कि वो बहुत अच्छे नेता थे और लोगों में उनका बहुत अच्छा प्रचार प्रसार था। जिस तरीके से उनकी हत्या हुई और आज दिनांक तक अपराधियों का ना पकड़ा जाना, अपराधियों को संरक्षण मिलना, कहीं ना कहीं इस बात की शंका पैदा करता है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर कहीं ना कहीं उनका हित करने का काम लगातार हो रहा है। और आज हम सारे कांग्रेस के डेलीगेशन ने मिलकर एसपी साहब से भी इसी बात की शंका व्यक्त करी है कि जो उनके साथ हुआ, उनकी हत्या हुई, तो उन हत्यारों को पकड़ा जाए और इस बात को स्पष्ट किया जाए कि किसने उनकी हत्या की है और क्यों की। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे कांग्रेस के कुछ नेता, यहाँ पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। यहाँ पर पूर्व सरपंच की घर में घुसकर कुछ धारदार हथियारों से निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसी का विरोध कांग्रेसियों ने किया है और इसको राजनीतिक हत्या की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि अपराधियों को वहां पर कुछ राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है, कि राजनीतिक संरक्षण के चलते कहीं उनकी हत्या तो नहीं की गई। पुलिस अधीक्षक को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है और पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन भी दिया है कि कुछ ही समय में आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अब देखते हैं कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से मुस्तैदी से कार्रवाई करेगी और आने वाले समय में अपराधी पुलिस के शिकंजे में आएंगे या नहीं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।